नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घर में शादी का माहौल था। आखिर बांझो है आज और फिर 2 दिन बाद सोनाली की शादी। मैं कोने में बैठा सोच रहा था कि 2 दिन में सब कैसे होगा। दरअसल जो दहेज नागसेन जी ने मांगा है उसकी पूर्ति कैसे कर पाऊंगा मैं। अजय के घर वालों नागसेन जी ने तो पहले ही बोल रखा है कि मंडप में दूल्हा तभी बैठेगा जब 11 लाख रुपए हमारे हाथ में होंगे और साथ में एक गाड़ी। 2 दिन ही तो बचे हैं सोनाली की शादी के, इतना सब कहाँ से होगा। पैसों का बंदोबस्त तो जैसे तैसे श्यामचरण जी ने कर लिया, पर गाड़ी के लिए पैसे अभी भी न बन पाए थे उनसे। और फिर गाड़ी भी तो उनको इतनी महंगी चाहिए, आखिर पैसे बनते भी कैसे। श्यामचरण जी ने किसी को घर पर बताया भी तो न था। अजय के घर वालों ने दहेज में इतना सब मांगा है। आखिर सोनाली दहेज के सख्त खिलाफ जो थी। सोनाली एक खुले ख्यालात वाली, सुशील और उम्दा विचार वाली लड़की थी। वह अपनी बात खुलकर साफ साफ बोलने में माहिर थी। सोनाली को दहेज के बारे में पता चला तो वो शादी के लिए साफ मना ना कर दे, तभी तो उससे ये बात छुपाई है। अभी अचानक श्यामचरण की बहन आती है और बोलती है, अरे श्यामचरण, अब तू किस गहरी सोच में डूबा है। तुझे पता नहीं क्या 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 काम बिखरे हुए हैं घर में। आज बान तो कल मेहंदी और फिर अगले दिन फेरे। देखो कितने काम हैं और एक तू है, पता नहीं किस सोच में यहाँ बैठा है। तभी सोनाली आती है और बोलती है, ओहो बुआ जी, आप भी ना, पापा को आराम भी करने दो। भला कब से इधर उधर, कभी यह कभी वह, पूरा दिन तो काम में लगे रहते हैं। थोड़ा आराम भी करने दीजिए। और वैसे भी शादी आज तो है नहीं। अरे नहीं बेटा, तेरी बुआ जी सही बोल रही है, इतना काम पड़ा है मुझे। अब सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे और फिर रोशन अंकल के यहाँ से कुछ पैसे भी लेकर आने हैं। यह शब्द श्यामचरण जी के मुंह से गलती से निकल जाता है। पैसे? कैसे पैसे पापा? श्यामचरण जी अब हलबलाहट में बात को टालते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, पैसे नहीं, मैं तो सामान के लिए बोल रहा था। वह तो गलती से पैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और कब यह 2 दिन और निकल गए। लेकिन श्यामचरण जी के पास अभी भी गाड़ी के पैसे न बने। बारात आने को है और श्यामचरण जी अपनी ही दुविधा में बैठे हैं। कुछ समय बाद बारात भी आ जाती है। सब अच्छा चल रहा था। तभी रस्में रिवाज, तभी अजय के पिता श्यामचरण जी से बोलते हैं, क्यों समधी जी, हो गई क्या सारी तैयारियां? श्यामचरण जी बोलते हैं, जी समधी जी, हो गई सारी तैयारियां, बस एक छोटी सी कमी रह गई, वह भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तभी अजय के पिता नागसेन जी बोलते हैं, कमी? कैसी कमी? देखो समधी जी, हमने साफ साफ बोल दिया था आपको, अगर हमारी एक भी मांग पूरी न हुई तो हमारा बेटा मंडप पर नहीं बैठेगा। श्यामचरण जी बोलते हैं कि यह सब बातें अंदर करते हैं। नागसेन जी तो कुछ सुनने को तैयार ही न थे। तेज आवाज में बोले, देखो श्यामचरण जी, हमारा बेटा मंडप में तभी बैठेगा जब 11 लाख रुपए हमारे हाथ में दोगे और एक गाड़ी। घर आए मेहमान सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि ये सब तो पहले देखना था श्यामचरण जी को, अब क्या फायदा इन सब का। बारात घर आई हुई है और दहेज की बातें अब हो रही है। सारा बखेड़ा देखकर सोनाली की बुआ जी और उसके पापा दोनों नागसेन जी के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। सोनाली तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो बिना कुछ विचार विमर्श करे सीधे पुलिस को घर बुला लेती है। पुलिस के घर आते ही सब ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी सोनाली बाहर आती है और उनको सारी बात बताती है। सोनाली अजय के घर वालों पर दहेज का केस कर देती है। इस वाले उनको अपने साथ ले जाते हैं। उनके घर के जाने के साथ ही सोनाली अपने पापा से बोलती है, पापा, मैंने जो किया वो सब सही किया ना? श्यामचरण जी बिना कुछ कहे सीधे अंदर चले जाते हैं। तभी सोनाली की बुआ जी सोनाली का साथ देते हुए बोलती है, बेटा, जो भी तुमने किया वह बिल्कुल सही किया। घर पर आए सभी मेहमान सोनाली का साथ देते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ भी करते हैं।
लेकिन श्यामचरण पुराने ख्यालात वाले इंसान थे। वे लोग क्या सोचेंगे इस बारे में ज़्यादा सोचते थे। उनके ख्याल से लड़कियों को ऐसे ज़्यादा बोलना उनको बिल्कुल पसंद न था। लेकिन मेहमानों और घर परिवार वालों का साथ पाकर सोनाली ने अपने पापा को जैसे तैसे मना लिया। रिश्तेदारों से सोनाली की तारीफ सुनकर श्यामचरण जी का भी मन बदल गया। उन्होंने अपनी बेटी की अब न केवल तारीफ की बल्कि उसका साथ भी दिया और आज हालात स्वरूप नागसेन जी और उसका परिवार जेल में चक्कियां पीस रहे हैं। ऐसा करने से अब न केवल सोनाली का आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि उसके साथ बाकी लड़कियां भी आत्मनिर्भर बनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।